अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारी डिस्कशन जारी है चैप्टर नंबर 2 पर। आज हम उसकी एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फार्मूलाज हैं वो याद होना बहुत ज़रूरी हैं। पहले नंबर पर है जी डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है जी, हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 9 से 14 तक देखे थे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, साइन, कोस, टैन, कोट, सीकेंट और कोसेकेंट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं। हम उसके बारी बारी डेरिवेटिव देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे जी, इन्वर्स में जाएंगे। इन्वर्स में जाकर उसके डेरिवेटिव देखेंगे हमारे पास क्या होते हैं जी। नंबर 1 पर आपके पास क्या जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है, d/dx। अगर आपके पास साइन x आ जाए, इसका जो आपके पास डेरिवेटिव होता है वो होता है आपके पास कोस x। नंबर 2 पर आपके पास क्या है जी, कोस x है, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो आपके पास क्या है जी, माइनस साइन x है। नंबर 3 पर है आपके पास डेरिवेटिव ऑफ tan x। tan x का जो आपके पास डेरिवेटिव होता है वो आपके पास क्या है जी, सीकेंट स्क्वायर x होता है। नंबर 4 पर आपके पास जो डेरिवेटिव होगा d/dx इंटू आपके पास सीकेंट x है। सीकेंट x का जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास होता है सीकेंट x और tan x। नंबर 5 पर आपके पास क्या है जी, फंक्शन है आपके पास कोट x, और कोट x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x होता है। नंबर 6 पर जो आपके पास डेरिवेटिव होगा d/dx इंटू कोसेकेंट x। कोसेकेंट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट x, और साथ में क्या होता है जी, कोट x होता है जी। स्टूडेंट्स जब भी आपने इसको याद रखना है, याद रखना ये है कि जो फंक्शन c के साथ स्टार्ट होगा उसका जो फार्मूला होगा उसका जो डेरिवेटिव होगा वो माइनस से स्टार्ट होगा। कोस को देखें, कोस सी से स्टार्ट होता है, माइनस 7 आएगा। कोट को देखें, कोट माइनस से स्टार्ट होता है, माइनस 7 आएगा। कोसेकेंट को देखें, कोसेकेंट सी से स्टार्ट होता है तो माइनस आएगा जी। अब याद रखना, साइन का कोस होता है, कोस का माइनस साइन होता है, टैन का सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, और सीकेंट का सीकेंट एक्स सीकेंट एक्स और टैन एक्स होता है। कोट का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स होता है, और कोसेकेंट का माइनस कोसेकेंट एक्स और कोट एक्स होता है। ये 6 फार्मूले हैं आपके, ये 6 डेरिवेटिव है किसके जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। अब हम देखते हैं जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब इन्वर्स फंक्शन बनते हैं उसके डेरिवेटिव्स क्या हैं जी हमारे पास। नंबर 1 पर है जी आपके पास d/dx। अगर आपके पास फंक्शन है जी साइन इनवर्स x, तो इसका डेरिवेटिव होता है जी 1/√1 - x स्क्वायर होता है। नंबर 2 पर, नंबर 2 है आपके पास डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स x। कोस इनवर्स x विच इज इक्वल टू, यहाँ पर भी यही काम करेंगे। जो फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट होगा उसके साथ माइनस आएगा, -1/√1 - x स्क्वायर होता है। साइन इनवर्स x का और कोस इनवर्स x का फार्मूला तकरीबन सेम ही है, कोस के साथ सिर्फ माइनस आ जाता है। नंबर 3 पर है जी आपके पास, अगर आपके पास डेरिवेटिव आ जाए किसका जी, टैन इनवर्स x का, तो ये इज इक्वल टू होता है आपके पास 1/1 + x स्क्वायर के। नंबर 4 पर है जी आपके पास d/dx। आपके पास आ जाए अगर कोट इनवर्स x आ जाए, कोट का और टैन का फार्मूला सेम ही होता है, क्योंकि कोट सी से स्टार्ट होता है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, -1/1 + x स्क्वायर आ गया। नंबर 5 पर आपके पास फंक्शन है जी d/dx, और ये आ जाए आपके पास सीकेंट इनवर्स x। ये इसका फार्मूला होता है आपके पास 1/x √x स्क्वायर और -1। नंबर 6 पर आ जाए जी, तो आपके पास जो लास्ट वाला आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आपके पास है जी कोसेकेंट इनवर्स x। तो चूँकि ये c के साथ स्टार्ट होता है, ये बन जाएगा आपके पास -1/x √x स्क्वायर -1। 6 फार्मूले ये और 6 फार्मूले ये, टोटल 12 फार्मूले आपको याद होने चाहिए इस एक्सरसाइज 2.5 के लिए। जिन स्टूडेंट्स को ये फार्मूला अच्छी तरह से याद हो जाएंगे उनके लिए 2.5 एक्सरसाइज बहुत ही आसान हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं जी, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं जी इन फार्मूला से रिलेटेड। एक्सरसाइज है हमारे पास 2.5, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है जी डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। यहाँ पर आपके पास फंक्शन है tan³ θ सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास कौन से फंक्शन है जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जी। आए अब हम इसका डेरिवेटिव लेना सीखते हैं। सॉल्यूशन है हमारे पास, दिए गए फंक्शन को हम लेट कर लेते हैं जी, लेट y = tan³ θ
और सीकेंड स्क्वायर थीटा आ गया जी। यहाँ पर आपके पास क्या है जी, tan है और साथ में आपके पास क्या जी, सीकेंड है। हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर डेरिवेटिव की d/dx tan थीटा की। आपने x में याद किया तो यहाँ पर पहले हम x लिख लेते हैं। tan x इज इक्वल होता है आपके पास सीकेंड स्क्वायर x, और आपके पास है जी d/dx, साथ में है जी सीकेंड x। सीकेंड x का डेरिवेटिव आपने याद किया हुआ है जी, सीकेंड x और tan x है जी। याद करें जब आपके पास दो फंक्शन होते थे, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो वहाँ पर हम क्या लगाते थे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल आपके पास क्या था जी, d/dx x, y। चले x, y रहने देते हम, यहाँ पर ले लेते हैं u और v। आपके पास फंक्शन एक u है, दूसरा आपके पास क्या है जी, v है। तो पहला फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का हम लेते थे डेरिवेटिव dv/dx प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, और फर्स्ट फंक्शन का हम क्या लेते थे जी, डेरिवेटिव लेते थे। अब यही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं जी। तो दो फंक्शन है आपके पास, पहला है जी tan क्यूब थीटा, दूसरा है आपके पास सीकेंड स्क्वायर थीटा। एक को u मान ले, एक को क्या मान लीजिए आप, v मान ले। अब इस फंक्शन को पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हैं जी। तो सोल्यूशन करते हैं जी हम, क्योंकि अब आपके पास क्या जी, फंक्शन है y किस पर डिपेंड कर रहा है जी, थीटा पर। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये बन जाएगा आपके पास d/d थीटा इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू d/d थीटा। ये आ जाएगा आपके पास tan क्यूब थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये बन गया आपके पास dy/d थीटा आ गया विच इज़ इक्वल टू, अब इसको u माना है और इसको हम क्या मानते हैं जी, v मानते हैं जी। पहला फंक्शन एज इट इज़, प्रोडक्ट रूल लगेगा tan क्यूब थीटा, और सेकंड का हम लेते हैं जी डेरिवेटिव d/d थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस फार्मूले का सेकंड फंक्शन एज इट इज़ सीकेंड स्क्वायर थीटा, और फर्स्ट फंक्शन का हम लेते हैं जी डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन आपके पास क्या जी, tan क्यूब थीटा है। तो डेरिवेटिव लेते हैं, ये बन जाएगा आपके पास tan क्यूब थीटा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये सीकेंड स्क्वायर थीटा है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, 2x, यानी कि पावर पहले आ जाती है। तो इस पर पावर रूल लगेगा, ये देखो पावर पहले सीकेंड थीटा आ गया, पावर में से कम किया 2 - 1 1 आ जाएगा। फिर हम क्या करते थे, अगर आपके पास फंक्शन हो d/dx इंटू एक्स का स्क्वायर, तो इस पर हम लगाते थे पहले पावर रूल। पावर पहले पावर में से हम कम करते थे, 1 रह जाता था। फिर हम पावर को छोड़कर फंक्शन का लेते थे जी डेरिवेटिव। फंक्शन आपके पास क्या होता था, यहाँ पर x, और यहाँ पर आपके पास क्या है जी, सीकेंड थीटा। ये आ जाएगा आपके पास d/dx, तो सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव आ गया, प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा एज इट इज़ इनटू, अब यहाँ पर भी पहले पावर रूल लगेगा। पावर पहले, पावर में से जब आप कम करोगे तो आपके पास रह जाएगा ये स्क्वायर। फिर पावर को छोड़कर हम लेते हैं जी फंक्शन का डेरिवेटिव। फंक्शन है आपके पास tan थीटा। तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास tan क्यूब थीटा, और ये आपके पास क्या है जी, 2 सीकेंड थीटा है। अब सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव क्या था आपके पास, सीकेंड x और tan x, तो x की जगह हम थीटा पुट कर देते हैं। ये बन जाएगा आपके पास सीकेंड थीटा और tan थीटा। वहाँ पर फिर हम x का डेरिवेटिव लेते थे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता था। यहाँ पर आपके पास क्या जी, थीटा है, तो थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो क्या होगा जी, 1। जब 1 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो यही फंक्शन बन जाएगा। प्लस आ गया आपके पास सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा का डेरिवेटिव हमने देखा वो आपके पास क्या जी, सीकेंड स्क्वायर x होता है। जहाँ पर x है वहाँ पर हम थीटा पुट कर देते हैं। ये बन जाएगा आपके पास सीकेंड स्क्वायर थीटा आ गया जी। फिर वहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 आता था, यहाँ पर आपके पास क्या है जी, थीटा है। थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 आ जाएगा। तो ये बन गया आपके पास 2 tan क्यूब है, और ये यहाँ पर आपके पास क्या, tan की पावर 1 है। ये बन गया tan की पावर 4 थीटा, और ये बन गया आपके पास सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर आ जाए तो ये बन जाएगा आपके पास 3 tan स्क्वायर थीटा, और सीकेंड स्क्वायर थीटा जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा आपके पास सीकेंड की पावर 4 थीटा। यहाँ से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लेते हैं जी, tan स्क्वायर थीटा और tan की पावर 4, जो छोटी पावर होती है उसको हम कॉमन लेते हैं। ये यहाँ से आ जाएगा आपके पास tan स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा और सीकेंड की पावर 4, यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपके पास सीकेंड स्क्वायर थीटा। बाकी आपके पास क्या रह गया, ये 2 tan स्क्वायर थीटा रह गया।
और प्लस आ गया आपके पास 3 सेकंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यही हमारे पास क्या था, दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव था। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका फोर्थ पार्ट, कोस स्क्वायर रूट एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर रूट। हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है जी। तो यहाँ पर कोस और साइन यूज़ हो रहे हैं। जो फंक्शन है आपके पास कोस और साइन, मैं यहाँ पर इसके डेरिवेटिव पहले लिख देता हूँ। आपने डेरिवेटिव याद किया हुआ है जी साइन एक्स का। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है आपके पास कोस एक्स। इसी तरह से आपके पास जो डेरिवेटिव होता है जी कोस एक्स का, वो आपके पास क्या होता है जी माइनस साइन एक्स। इन डेरिवेटिव्स की हमें ज़रूरत पड़नी है। तो सोल्यूशन है हमारे पास, हम लेट का लेते हैं जी, लेट वाई इज़ इक्वल टू कोस स्क्वायर रूट एक्स और स्क्वायर रूट साइन एक्स। ये आपके पास फंक्शन है। डिफरेंशिएट, अब चूंकि आपके पास y है, y किस पर डिपेंड कर रहा है जी, x पर डिपेंड कर रहा है। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये आ जाएगा आपके पास dy ओवर dx आ जाएगा। अच्छा, अब कोस का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। एक्स आपके पास क्या है जी स्क्वायर रूट एक्स है। वहाँ पर भी हम एक्स का डेरिवेटिव लेते थे, वो 1 आ जाता था। यहाँ पर आपके पास क्या है जी डी ओवर डी एक्स। एक्स की पावर कितनी है जी आपके पास 1/2 है। याद रखना यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स किया क्या आ गया आपके पास एक्स की पावर 1/2 आ गई। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे प्लस, अब साइन का डेरिवेटिव लेने से पहले साइन एक्स की पावर क्या है जी 1/2 है। तो पहले इस पर क्या लगेगा जी पावर रूल। पावर, पहले पावर में से हम क्या करेंगे जी एक काम करेंगे। तो 1/2 में से जब हमने -1 किया तो आपके पास क्या आ गया जी 1 - 2 विच इज़ इक्वल टू -1/2 आ गया, -1/2। अब पावर को छोड़कर हम लेते हैं जी फंक्शन का डेरिवेटिव। फंक्शन है आपके पास साइन एक्स। तो मज़ीद इसका सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। अब एक्स की पावर 1/2 है, यहाँ पर क्या लगेगा जी पावर रूल। तो पावर पहले आ जाएगी, पावर में से जब एक काम करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। अब पावर को छोड़कर हम एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो 1 होता है। 1 को इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करूँगा तो यही फंक्शन आ जाएगा, प्लस 1/2। जब ये वाला एक्स की, ये साइन एक्स की पावर -1/2 है, ऊपर माइनस है, नीचे आकर क्या हो जाएगी जी पॉजिटिव। साइन एक्स की पावर कितनी बन गई आपके पास 1/2 आ गया। अब डेरिवेटिव है आपके पास साइन एक्स का। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास कोस एक्स। फिर आपने लेना होता है जी एंगल का डेरिवेटिव। एंगल यहाँ पर क्या है जी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आपके पास क्या होता है जी 1 होता है। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा ओवर 2, ये नीचे आकर क्या हो जाएगा जी पॉजिटिव एक्स की पावर 1/2 प्लस, तो ये बन गया आपके पास कोस एक्स और साथ में आ गया आपके पास 2 स्क्वायर रूट कितना आ गया आपके पास साइन एक्स आ गया। यहाँ से एलसीएम आ गया आपके पास 2 2 बार है तो हम एक बार लिख लेंगे, एक्स की पावर 1/2 एक बार है और स्क्वायर रूट साइन आपके पास क्या है जी एक बार है जी। इस एलसीएम को जब मैं इस पर डिवाइड करता हूं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 से एक्स की पावर 1/2 कैंसिल हो जाएगी। बाकी आपके पास क्या रह गया जी साइन एक्स की पावर 1/2, यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन गया आपके पास साइन स्क्वायर रूट एक्स आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास स्क्वायर रूट साइन एक्स आ गया, प्लस इस एलसीएम को जब मैं इस पर डिवाइड करता हूँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट साइन एक्स के स्क्वायर रूट साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास क्या रह गया जी स्क्वायर रूट एक्स रह गया, इससे मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स और कोस एक्स आ गया और ये बन गया आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स। और यही आपके पास क्या था दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव था। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है जी फाइंड डी वाई और डी एक्स इफ़ वाई इज़ इक्वल टू एक्स कोस वाई है। यहाँ पर फंक्शन यूज़ हो रहा है जी कोस का, तो मैं यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लिख देता हूँ डी ओवर डी एक्स। कोस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास क्या होता है जी माइनस साइन एक्स होता है। तो अब यहाँ पर फंक्शन है आपके पास एक्स और साथ में आपके पास क्या है जी कोस वाई। एक आपके पास क्या जी अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा आपके पास क्या जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। डिफरेंशिएट करते हैं जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग प्रोडक्ट रूल। ये बन गया आपके पास डी ओवर डी एक्स इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स कोस वाई।
तो ये बन गया डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। इसको u मान लो और इसको क्या मान लो जी आप v मान लो। पहला फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव लेंगे जी हम सेकंड फंक्शन का। सेकंड फंक्शन है आपके पास कोस y प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, और फर्स्ट फंक्शन का हम लेते हैं जी डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन है आपके पास x, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू x इंटू, अब कोस का डेरिवेटिव आपके पास क्या है जी माइनस साइन, ये बन गया आपके पास साइन y। फिर वहाँ पर हम x का डेरिवेटिव लेते हैं, वो आता है आपके पास d ओवर डी एक्स इंटू एक्स, तो वो तो 1 आ जाता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस साइन x आ जाएगा। अब x की जगह आपके पास क्या है जी y है, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास होता है जी डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है जी 1 को इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास कोस y आ जाएगा। तो ये बन गया आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। ये माइनस का x साइन वाई डी वाई डी एक्स है, तो डी वाई डी एक्स वाली टर्म को अलग कर लेते हैं, ये इधर आकर क्या हो जाएगा जी प्लस का x साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू कोस वाई। तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आ रहा है, ये आ जाएगा आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स साइन वाई विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा आपके पास कोस वाई आ जाएगा। हमें तो चाहिए डी वाई और डी एक्स, 1 प्लस एक्स साइन वाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू कोस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स साइन वाई आ जाएगा। और यही दिए गए फंक्शन का हमारे पास क्या था जी डेरिवेटिव था।